मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ही दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के, जो कि बेस्ड है टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू या फिर कहें तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच बेसिस पे। ठीक है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन नेट कॉमर्स एंड नेट इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगभग ज्यादा टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है टोटल कॉस्ट फंक्शन c इक्वल टू 5, टोटल कॉस्ट का जो कॉस्ट फंक्शन उसमें गिवन है 5q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 5, और क्वांटिटी जो गिवन है क्वेश्चन में वो कह रहा है 5 लेवल ऑफ आउटपुट पे, और यहाँ निकालना आपको मार्जिनल कॉस्ट कितना। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे उसमें पढ़ा जाता था कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, या यूं कहें तो क्या होता था फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट एंटर माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, और वही टोटल कॉस्ट जो होता था वो कहलाता था सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये तो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे था, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है 5q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 5, ये जो टोटल कॉस्ट, और पूछ रहा आपको मार्जिनल कॉस्ट, यानी क्या मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट का चेंजेस है, यानी यहाँ पर टोटल कॉस्ट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए डिफरेंशिएट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू एक्स पर पावर n, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखो n पावर में है तो n यहाँ आ जाएगा इंटू एक्स, और पावर में एक माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 1। वही अगर दूसरा मान लो अगर दिया रहेगा कि 3x पर पावर n करके, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, पावर यहाँ आएगा n इंटू 3x, और पावर में एक माइनस हो जाएगा यानी कि n माइनस 1। अगर इसको और बढ़ेंगे हम लोग, अगर गिवन है मान लो x पर पावर n प्लस 3 करके गिवन होगा, तो यहाँ x पर पावर n का मतलब n इंटू एक्स, और पावर में एक माइनस हो जाएगा n माइनस 1, और कांस्टेंट का जो फिगर है उसको मतलब 0 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालना, क्या गिवन है 5q स्क्वायर, तो पावर यहाँ आ जाएगा नीचे 2 इंटू 5q, और पावर में एक माइनस हो जाता है यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, प्लस यहाँ भी वही कहानी, पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 20, ये कांस्टेंट फिगर है 5, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो आपका होगा वो आ जाएगा 10q प्लस 20। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट 5 यूनिट्स पे निकालना, यानी कि क्वांटिटी को आप रिप्लेस करेंगे किससे 5 से, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 20, यानी कि आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आ जाएगा कितना 70। अब हम लोग दूसरा सम करते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो गिवन है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 30q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 10, तो मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है किस यूनिट पे, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे। तो सेम कहानी, टोटल रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो गिवन है 30q स्क्वायर प्लस 20q और प्लस 10। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो आप जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन में dx, यानी क्या आ जाएगा 2 इंटू, क्या बताया था अगर मान लो कि डिफरेंशिएट करना है, पावर नीचे आएगा 2 इंटू 30q, पावर में एक माइनस हो जाएगा, ये आ गया, इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर 20, कांस्टेंट फिगर आपका कितना आ जाएगा 0। ओके, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो आया आपका आ गया कितना 60q प्लस 20। ओके, अब Q पूछ रहा है, Q आपका क्वेश्चन में गिवन है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे, तो Q को आप रिप्लेस कर दीजिए उससे, तो 60 इंटू 1 प्लस 20, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा आपका 80। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ टोटल रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है और पूछ रहा है किसके बारे में, एवरेज रेवेन्यू के बारे में, और साथ ही ईडी को भी कह रहा फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। आइए सॉल्व करते हैं। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है 300q प्लस 50, यानी कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 300, ये कांस्टेंट फिगर गायब। अब एवरेज रेवेन्यू निकालना है, आप सभी जानते हैं एवरेज रेवेन्यू
का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्या क्वांटिटी। ओके, तो टोटल रेवेन्यू कितना गिवन है 300 क्यू प्लस 50 अपॉन में क्यू। क्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्वांटिटी कितना 10 यूनिट ऑफ आउटपुट, तो क्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका कितना 300 प्लस क्यू 300 इंटू 10 प्लस 50 और अपॉन में क्वांटिटी 10 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 3050 अपॉन में 10, यानी कि एवरेज रेवेन्यू का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 305। अब इस क्वेश्चन में कि आपको दोबारा कह रहा है कि आपको एवरेज रेवेन्यू के साथ साथ ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी फाइंड आउट करना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो इस वाले में चलो ईडी निकालना है, ईडी इक्वल टू 1। तो यहाँ आप लोग जानते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच एक रिलेशन होता है, उसको एक फॉर्मूला से लिखा जाता है जो कि कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू ई माइनस 1 अपॉन में ई। ई का मतलब यहाँ पर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया हुआ था कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया हुआ है 300, यानी यहाँ आ जाएगा 300 इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कितना 305 और इंटू ई माइनस 1 अपॉन में ई। ओके, अब आ जाएगा आपका 300, ये इसके साथ आ गया ई इज इक्वल टू 305 ई माइनस 305। ओके, तो आप इसको इस साइड ले आइए, 305 इज इक्वल टू 305 ई माइनस 300 ई, यानी कि ई का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 305 और अपॉन में 5। तो यहाँ पर ई का वैल्यू इतना आ गया इस क्वेश्चन से। ये इस टाइप का क्वेश्चन लगभग टाइम्स में नेट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के बच्चों को पूछा जाता है, जहाँ पर ईडी भी पूछ सकता है। तो उसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन में ई, जहाँ पर ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया जिसमें ना आपको कॉस्ट फंक्शन के साथ साथ डिमांड फंक्शन भी गिवन होगा और वहां पर आपको पूछा जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट का लेवल। जैसा कि कॉमर्स इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉफिट का मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस, और मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल का मतलब यही होगा कि जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट का लेवल। इसका दूसरा एक अप्रोच आता है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच, जहां हम लोग पढ़ते क्या थे, तो उसमें दो कंडीशंस आता था। पहला कंडीशन होता था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनता था वो कहीं ना कहीं मार्जिनल रेवेन्यू को कट करते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाता था। जैसे हम ग्राफ में अगर पढ़ते थे, अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम लोग बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या था, प्राइस हमेशा कांस्टेंट, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का शेप यू शेप का होता था, ये बन गया मार्जिनल कॉस्ट। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू को काटते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो लेवल होगा उसका वर्टिकल पॉइंट पे दो कंडीशंस आपके आते हैं। पहला कंडीशन आपका आता है एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी शुड बी राइट। ये तो है थ्योरेटिकल पॉइंट्स। वहीं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा कॉस्ट फंक्शन यानी कि C इज इक्वल टू 40 प्लस 12x, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, क्योंकि ये कांस्टेंट फिगर है, इसको हमने इग्नोर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 12, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। फिर देखो डिमांड फंक्शन में P इज इक्वल टू, डिमांड फंक्शन में P इज इक्वल टू गिवन है कितना 60 माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो सबसे पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो जाता है
प्राइस मल्टीप्लाई क्या क्वांटिटी। तो प्राइस गिवन है क्वेश्चन में आपको कितना 60 माइनस क्या 3x और इनटू क्वांटिटी किसका x का, यानी क्या यहाँ पर आपका आ जाएगा x। तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा आपका कितना 60x माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। इस कॉन्सेप्ट से हम अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहेंगे, आपने क्या देखा टोटल रेवेन्यू का वैल्यू आ गया आपका कितना 60x माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो निकलेगा वो आ जाएगा कितना आपका 60 माइनस 2 इंटू 3x, यानी क्या 60 माइनस 6x, ये निकल गया मार्जिनल रेवेन्यू का। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन आपने क्या पढ़ा, MR इक्वल टू MC, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है आपका कितना 60 माइनस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिचुएशन MR इक्वल टू MC, MR का वैल्यू दिए 60 माइनस 6x इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कितना आया हुआ आपका 12, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 6x, तो x का जो वैल्यू होगा वो 48 अपॉन में 6, यानी क्या कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 लेवल ऑफ आउटपुट पे MR इक्वल टू MC है, जो कि कौन सा लेवल होगा मैक्सिमम प्रॉफिट का लेवल होगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क में ये 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इस वीडियो को देख करके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप कृपया इन चारों क्वेश्चन को बना लें, कमेंट बॉक्स में इसको अपलोड करें, या आप बाकी आप अपनी इंक्वायरी को इस ईमेल आईडी से पूछ